हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 फरवरी 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में लाल सागर में शुरू किए गए मिशन स्पाइट्स का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों के हमलों से वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा। यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में लाल सागर में शुरू किए गए मिशन स्पाइट्स का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों के हमलों से वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा। यह आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, मिशन स्पाइट्स किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आंसर क्या होगा, यूरोपीय संघ के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बन गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, माल्टा। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बन गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, माल्टा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की गॉन्टलेट तलवार, जिसे मराठी में दंडपत्ता भी कहा जाता है, इसे राज्य हथियार घोषित करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की गॉन्टलेट तलवार, जिसे मराठी में दंडपत्ता भी कहा जाता है, इसे राज्य हथियार घोषित करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने आसियान भारत माल व्यापार समझौते आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की तीसरी बैठक की मेजबानी की। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EITIGA। EITIGA स्टैंड्स फॉर आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, और इसकी तीसरी बैठक की मेजबानी किसने की, भारत ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ पे, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ, वाणिज्य भवन में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है, ये साइन कब हुआ था, 2009 में। साइन कब हुआ था, 2009 में। और इसके तहत टोटल सब कमेटी कितनी है, EITIGA के तहत 8 सब कमेटी है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इंडिया आसियान ट्रेड है, ये आपका 2022-23 में कितना ग्रो हुआ, तो 131.58 बिलियन USD। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जो इंडिया आसियान के बीच ट्रेड है 2022-23 में कितना ग्रो हुआ, 131.58 बिलियन USD। और इसकी चौथी मीटिंग कहाँ होगी, चौथी मीटिंग होगी इसकी कोलंबपुर में, मलेशिया में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 4। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 4। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था तेहरान, ईरान में। तो पहला पॉइंट आपको याद क्या रखना है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे हुआ, तो तेहरान, ईरान में। भारत की तरफ से 13 इंडियन एथलीट ने भाग लिया, जिसमें 6 वुमेन थे और 7 मेन थे। तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ 2024 में तेहरान, ईरान में, भारत की तरफ से 13 इंडियन एथलीट ने भाग लिया, जिसमें से 6 महिलाएं थे और 7 पुरुष थे। 6 महिलाएं, 7 पुरुष। इसके अलावा भारत ने जो टोटल 4 पदक जीते, उसमें 3 गोल्ड था। 3 आपका क्या था, गोल्ड, और 1 सिल्वर। तो ये भी आपको याद रखना है, 1 सिल्वर था। इसके अलावा जो 4 लोगों ने मेडल जीता, उनका नाम आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। हरमिलन बैंस, इन्होंने गोल्ड जीता था। ज्योति याराजी, इन्होंने गोल्ड जीता। तजिंदर पाल सिंह तूर, इन्होंने गोल्ड जीता मेंस शॉटपुट में। अंकिता दयानी, इन्होंने क्या जीता, सिल्वर। तो क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ, तेहरान, ईरान में। भारत की तरफ से 13 इंडियन एथलीट ने भाग लिया, जिसमें 6 महिलाएं थी और 7 पुरुष। भारत ने कुल कितने पदक जीते, 4, जिसमें 3 आपका गोल्ड था, 1 सिल्वर था। गोल्ड किसने जीता, हरमिलन बैंस, जो कि जिन्होंने गोल्ड जीता,
ज्योति याराची इन्होंने गोल्ड जीता, तेजिंदर पाल सिंह तूर इन्होंने गोल्ड जीता शॉटपुट में, अंकिता दयानी इन्होंने सिल्वर जीता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 12,800 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान ने। हाल ही में किस देश ने भारतीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 12,800 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान 9 प्रोजेक्ट के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति सैचुरेशन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल के 100% सैचुरेशन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग सम्मेलन के 9वें संस्करण का विषय क्या है? 2024 की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। तो 4C का मतलब क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग सम्मेलन के 9वें संस्करण का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। 2023 का क्या था? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ये आपका था 2023 का, या 8वां संस्करण बोल सकते हैं। और ये जो आपका था 2022 का था। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, रायसीना डायलॉग को इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया? जो नवा एडिशन था रायसीना डायलॉग, इसको इनोग्रेट किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इनोग्रेशन सीजन में एज द चीफ गेस्ट कौन थे? तो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोटाकिस। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो किरियाकोस मित्सोटाकिस। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, काठमांडू, नेपाल में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ आयोजित किया गया था? तो काठमांडू, जो कि नेपाल में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें 19 देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया भी था, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हर साल विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 21 फरवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हर साल विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 21 फरवरी को। और 2024 की थीम क्या है? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ए पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग। हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुभाषी शिक्षा, सीखने और अंतरपीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ। तो ये थीम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सम्मक्का सरलम्मा महाजात्रा मेदाराम में मनाया जाता है, जो किस राज्य में एक द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार है? तो मेदाराम आपका है तेलंगाना में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सम्मक्का सरलम्मा महाजात्रा मेदाराम में मनाया जाता है, जो किस राज्य में एक द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार है। या सिंपली आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सम्मक्का सरलम्मा महाजात्रा किस राज्य का एक द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार है? तो तेलंगाना का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यह सेकंड लार्जेस्ट फेयर ऑफ इंडिया है कुंभ मेला के बाद। और किस टाइप का फेस्टिवल है? तो बाइनियल आपका ट्राइबल फेस्टिवल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई बैगलेस स्कूल पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा। हाल ही में समाचारों में देखी गई बैगलेस स्कूल पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने
एक्सरसाइज दोस्ती में भाग लिया जिसे हाल ही में भारत और श्रीलंका के साथ समाचारों में देखा गया था। तो एक्सरसाइज दोस्ती जो है किनके बीच होता है? भारत, मालदीव और श्रीलंका। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मालदीव। निम्नलिखित में से किस देश ने एक्सरसाइज दोस्ती में भाग लिया जिसे हाल ही में भारत और श्रीलंका के साथ समाचारों में देखा गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मालदीव। 16वां एडिशन था और बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट किया इसमें एज एन ऑब्जर्वर। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, हुआ कहाँ पे था? ये आपका हुआ था मालदीव में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में दिल्ली के भारत मंडपम में भारत में आयोजित अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में दिल्ली के भारत मंडपम में भारत में आयोजित अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नरेंद्र मोदी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट संगठन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IIT गुवाहाटी ने। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट संगठन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IIT गुवाहाटी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कृत्रिम या कृत्रिम भी बोल सकते हैं, कृत्रिम यूनिकॉर्न स्थिति तक पहुंचने वाला भारत का पहला AI स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कृत्रिम यूनिकॉर्न स्थिति तक पहुंचने वाला भारत का पहला AI का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भाविश अग्रवाल के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। कृत्रिम यूनिकॉर्न स्थिति तक पहुंचने वाला भारत का पहला AI स्टार्टअप है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। भारत का पहला AI स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न स्थिति तक पहुंचा है, तो आंसर क्या होगा? कृत्रिम, KRUTRIM लिखते हैं। और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भाविश अग्रवाल के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वियतनाम स्थित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता विनफास्ट ऑटो लिमिटेड ने किस राज्य में एक नई एकीकृत EV विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। वियतनाम स्थित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता विनफास्ट ऑटो लिमिटेड ने किस राज्य में एक नई एकीकृत इलेक्ट्रिक व्हीकल EV विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेविगेट भारत पोर्टल जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? और नेविगेट का मतलब क्या हुआ? नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत पोर्टल। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, नेविगेट भारत पोर्टल का मतलब क्या हुआ? नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत पोर्टल। और इसे किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 पोर्टल लॉन्च हुआ है बेसिकली, प्रेस सेवा, नेशनल रजिस्टर फॉर LCO, CBC और नेविगेट भारत। नेविगेट का मतलब क्या हुआ? नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत पोर्टल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान अध्यक्ष, गति शक्ति रिसर्च चेयर किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIM शिलोंग में। भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो IIM शिलोंग में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अदानी समूह ने किस राज्य में देश के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर एम्यूनिशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? कानपुर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
2023 की वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत 80 नंबर पे था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2023 की वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 80। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में नजर आने वाली फेलेटी टियो किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तुवालू। हाल ही में खबरों में नजर आने वाली फेलेटी टियो किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तुवालू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाकिस्तान में किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मरियम नवाज। कहाँ की बनी है? पंजाब प्रोविंस की। पंजाब प्रोविंस की, तो ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान में किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? मरियम नवाज। इनकी पार्टी का नाम क्या है? PMLN। इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अच्छा, ये आयशा मलिक कौन थी? फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संबलपुर उड़ीसा में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा संबलपुर उड़ीसा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। एशिया के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस कन्वेंशन, जिसका नाम है बायो एशिया, इसका 21वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। एशिया के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया का 21वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। और इसकी थीम क्या थे? थीम इंपॉर्टेंट है, डाटा एंड AI रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज। तो थीम भी आपको याद रखना है। थीम क्या थी? बायो एशिया 2024 की थीम क्या थी जो कि हैदराबाद में हुआ? डाटा एंड AI रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।